हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था स्टेजेस ऑफ क्राइम, मतलब क्राइम की कितने स्टेजेस होती है। हमने पढ़ा था इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन। दिस वीडियो में वी विल लर्न अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। इट मीन्स क्राइम के एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे दो हैं, फर्स्ट एक्टस रियस एंड सेकेंड मेंस रिया। इसको हम रियस एंड रिया दोनों प्रोनाउंस कर सकते हैं, इट्स नॉट अ मैंडेटरी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्टस रियस एंड मेंस रिया इन वेरी सिंपल टर्म। हम बात करते हैं मेंस रिया की। मेंस रिया में या तो आपके कॉन्सिक्वेंसेस यानी आपके परिणाम जो होंगे आपको क्लियर होंगे, मतलब आप क्या कर रहे हो उसके बाद क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मतलब उसके बाद क्या नतीजा निकलेगा वो आपको क्लियर हो, तो मेंस रिया आपका वहाँ पे इंक्लूड है, इट मीन्स काउंट है। अगर आपको आपके कॉन्सिक्वेंसेस यानी आपके परिणाम क्लियर ना हो, आपको पता ही ना हो कि इसका परिणाम आगे जाके क्या होगा, तो वहाँ पे आपका मेंस रिया इग्नोर होता है, मतलब वहाँ पे आपका मेंस रिया जो होता है वो गायब होता है, मतलब वहाँ पे आपका मेंस रिया इंक्लूड नहीं होता। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इसमें हमारा थेफ्ट, रॉबरी, स्नैचिंग, डेकॉइटी, किडनैपिंग, अबेटमेंट, ये सारी चीज़ आती है। मतलब आपने चोरी करी, कहीं पे डाका डाला, किसी चीज़ खींची है, या फिर अबेटमेंट करे। अबेटमेंट मतलब उकसाना, मतलब अगर आप किसी को किसी गलत काम के लिए उकसा रहे हो तो उसके ऊपर आपके अबेटमेंट का चार्ज लगता है। इसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। बट हेयर अगर आप यहाँ पे किसी भी इन केसेस के लिए अगर आप पकड़े जाते हो तो आपका मेंस रिया ऑलरेडी इंक्लूड होगा, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मैंने उसका फ़ोन जो स्नैच करा था या छीना था तो वो तो मैंने सिर्फ देखने के लिए छीना था। यहाँ पे आपका मेंस रिया ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। चीज़ इंक्लूड होती है आपकी रॉन्ग इंटेंशन में या फिर रॉन्ग माइंडसेट में, मतलब आपने गलत सोच के ही यहाँ पे आपने कुछ काम शुरू करा। आता है हमारा बाय मिस्टेक या फिर बाय हमारा नेग्लिजेंस से, मतलब नज़रअंदाज से कोई चीज़, कोई क्राइम हो जाना। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे क्या कहते हैं, लोहे की जो स्टेयर्स होती हैं, यहाँ पे हमारी जो स्टेयर्स होती हैं लोहे की, अगर किसी को लग जाती हैं तो ये आपका क्या होगा, बाय मिस्टेकली करा गया क्राइम होगा। बात करते हैं हम एक्टस रियस की। एक्टस रियस इन द सेंस ऑफ आपका रॉन्गफुल एक्ट, आपने जो भी आपने आपका मेंस रिया वहाँ पे था या फिर नहीं था, या फिर जो भी आपने वहाँ पे सोचा था कि आपको क्या करना है, थेफ्ट, रॉबरी, डेकोइटी, अब वो आपने क्या करा है, उसका एक्ट ले लिया। जैसे कि हमने वहाँ पे स्टेजेस ऑफ क्राइम में पढ़ा था कि वहाँ पे आपने क्या ले लिया, उसका अटेम्प्ट ले लिया है, ठीक है, मतलब आप उस काम के लिए जा चुके हो करने के लिए। अब यहाँ पर अगर आपने उसका अटेम्प्ट ले लिया है और उसके बाद आपको एक्ट क्राइम कमिट हो चुका है तो आपका ये यहाँ पे एक्टस रियस में काउंट हो जाता है। और एग्जाम्पल अगर हम समझें कि जैसे आपने देखा कि एक मैन जो था वो एक लेडी को क्या कर रहा था, खींच रहा था, ठीक है। आपको लगा दूर से कि मतलब वो क्या हो रहा है, मतलब वो जो मैन है वो लेडी को किडनैप कर रहा है, ठीक है। आपने क्या करा, वहाँ पे एक रॉड पड़ी थी, लोहे की जो रॉड सी होती है वो पड़ी थी, आपने उठाया और उसके सर पे हिट कर दिया, ठीक है, जस्ट टू सेव द वुमेन, ओके। बट पुलिस स्टेशन जाके पता चला कि वो जो मैन था उस लेडी का हस्बैंड था। जो वुमेन थी वो जस्ट फोर्स कर रही थी शॉपिंग के लिए, एंड जो वहाँ पे मैन था उसका हस्बैंड वो बस उसको डिनाई कर रहा था कि नहीं करनी। अब ये तो था हमारा सिचुएशन नंबर 1, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस अगर सिचुएशन नंबर 2 हम रख के देखते हैं, अगर वो जो रॉड थी जिससे आपने उसको हिट करा था, अगर उसको हिट करने की वजह से अगर वो वहाँ पे ऑन द स्पॉट ही उसकी डेथ हो जाती तो आपका तो क्राइम कमिट हो जाता। आपने तो यहाँ पे क्या कहते हैं फॉर दी सेफ्टी के लिए करा। बट इन सिचुएशंस के लिए हमारे सेक्शन में डिफेंस के सेक्शन भी इंक्लूड है। यहाँ पे हमारे जनरल एक्सपेक्टेशंस में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पे आप अपना ये डिफेंस यूज़ करके इस चीज़ से बच सकते हो। बिकॉज यहाँ पे आपका जो इंटेंशन थी, आपको ये तो पता था कि वहाँ पे चांस ऑफ मर्डर है, बट आपकी यहाँ पे रॉन्गफुल इंटेंशन नहीं थी। आपका यहाँ पे क्या था, जस्ट टू सेव द वुमेन, वहाँ पे आपकी डिफेंस यूज़ हो सकता है।